नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के अभिनंदन के संबंध में प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने खड़े होकर इसका समर्थन किया तथा इसे पारित किया। अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़े भक्तों के सैलाब को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को रामलला के दर्शन के लिए अलग से समय दिए जाने की सूचना मिल रही है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं पूरी कैबिनेट भगवान राम के दर्शन करने के लिए 12 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से मुख्यमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद के साथ विमान द्वारा अयोध्या जाएंगे। इस कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना आना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 12 फरवरी को दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने संसद में पारित नए कानूनों के आलोक में विधिक शिक्षा के प्रभावी प्रसार का आह्वान करते हुए कहा है कि कानून की शिक्षा का अधिकाधिक भारतीयकरण किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मिश्र बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे कानून की शिक्षा के तहत संविधान में आस्था रखते हुए नागरिकों के समान अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। उन्होंने संसद में पारित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम की भी चर्चा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को दूसरा दिन था। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी लॉ एवं ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद मंदिर में रहे। अनाउंसमेंट करके उन्होंने भक्तों की भीड़ को भी मैनेज किया। मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने से अव्यवस्था हुई। यूपी के सीएम योगी ने भी अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की। उन्होंने वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा कि अयोध्या आने से 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन को बताएं। इसके अलावा मंदिर के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बेहतर करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बुधवार को कार हादसे में घायल हो गई। वे बर्दवान में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद कार से राजधानी कोलकाता लौट रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार तेज रफ्तार से आ रही थी और रास्ते में एक ऊंची पर सामने वाहन दिखा। इस पर से ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया। इससे ममता बनर्जी का सिर शीशे से टकरा गया और उनके माथे पर चोट आई। उसके साथ बैठे अन्य लोगों को भी चोट आई है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ममता को सिर में हल्की चोट लगी। दिल्ली के लोकायुक्त ने क्लासरूम मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल सरकार में स्कूल के कमरों के निर्माण में गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी का दावा है कि सतर्कता निर्देशालय ने प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बताते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई हुई और नोटिस जारी किए गए। मुंबई में बुधवार को शरद पवार के भतीजे रोहित पवार को ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। सांसद सुप्रिया सुले उनको छोड़ने आई थी। ईडी दफ्तर में जाने से पहले रोहित पवार ने पांव छूकर सुप्रिया सुले का आशीर्वाद लिया। रोहित से पूछताछ से नाराज एनसीपी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। वे एनसीपी दफ्तर के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर ईडी दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। यह देख एनसीपी नेता सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंची। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान को नए जिलों का तोहफा दिया था, मगर नई सरकार आने के बाद इन जिलों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। खासकर उन 3 जिलों को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिनकी घोषणा चुनाव से ऐन वक्त पहले की हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले के मालपुरा और चूरू जिले के सुजानगढ़ को अलग जिला बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा डीडवाना जिले में आने वाले कुचामन को भी अलग जिला बनाने की घोषणा हुई थी और इसे लेकर कांग्रेस विधायक हरिश्चंद्र मीना ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्न लगाया। सरकार ने जवाब दिया है कि इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई। उक्त घोषित जिलों के गठन एवं सीमांकन के संबंध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिए जाना संभव होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बुधवार को जोधपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।
श्री शर्मा के जोधपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सर्द हवा के आगे राजस्थान में रात में पारा गोते लगा रहा है। पारे में उतार चढ़ाव के बावजूद सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। 11 जिलों में बुधवार को शीत दिन रहने और घना कोहरा छाए रहने की आशंका को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है और आज से प्रदेश में सर्दी से आंशिक राहत मिलने के भी आसार हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान श्याम वर्ण प्रभु राम की प्रतिमा का करीब 15 किलो सोने और हजारों हीरे पन्ने से तैयार किए गए आभूषणों से श्रृंगार किया गया। उनकी मूर्त की पहली झलक देश दुनिया के श्रद्धालु अपलक निहारते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम के विग्रह को पहनाए गए सोने ज्वारा से तैयार किए गए दूसरे नेकलेस को जयपुर के 20 कारीगरों ने 8 दिन की मेहनत से तैयार किया है। करीब 705 ग्राम वजनी इस हार की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जयपुर से प्रभु राम की सेवा में भेजे गए चांदी के भोग थाल के बाद उनके श्रृंगार में भी जयपुर के हुनर की बेमिसाल झलक दिख रही है। जयपुर के विशाली नगर में नया फायर स्टेशन बनेगा। इसे लेकर ग्रेटर नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। इससे पहले फायर स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। यह निर्णय फायर समिति की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही अब 15 दिन में फायर एनओसी का नवीनीकरण किया जाएगा। फायर समिति बैठक में फायर प्रशिक्षण केंद्र को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में इसके लिए प्रस्तावित पारित भी किया गया है और वहीं स्थानीय निकायों में जमा फायर सेस को नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए भी चर्चा की गई। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी है। जयपुर, जोधपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में 170 से ज्यादा आवासीय योजना में कीमतें 8.50 से लेकर 26% तक बढ़ाई हैं। सबसे ज्यादा कीमतें हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई है। जयपुर के जगतपुरा में स्थित इंदिरा गांधी आवासीय योजना में अब कीमत 17,875 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर करती है, यानी 100 वर्ग मीटर की जमीन करीब 17,87,500 रुपए की होगी। यहाँ कीमतों में 23% से ज्यादा बढ़ाई हुई है। ये कीमतें 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी। हाउसिंग बोर्ड से जारी नई रेट लिस्ट में सबसे ज्यादा 26% दरें हनुमानगढ़ योजना की बढ़ाई है। हनुमानगढ़ योजना की आवासीय आरक्षित दर 6,355 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, जो बढ़कर अब 8,015 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ अब योग अभ्यास भी करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मंगलवार देर रात इसके आदेश जारी किए हैं और इसके तहत सूर्य सप्तमी से प्रदेश के सभी स्कूलों में स्टूडेंट से सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले स्कूल में तैनात टीचर्स को योग टीचर से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य सप्तमी से सूर्य नमस्कार कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव पर्यवेक्षक महेश शर्मा व संगठन सह प्रभारी माया सुवालका सवाई माधोपुर पहुंचे। उन्होंने बजारिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की और लोकसभा चुनावों में टोंक सवाई माधोपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जी जान से जुट जाने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।